देख, हमारी महारानी ने कहा कि चलो अपने आराम पर कक्ष में थोड़ी देर आराम करो, हम चाय बना कर आती हूँ। अभी तक वो आई नहीं है। हमका लगा था चाय के बाद छोड़ा महारानी कॉफी बनावे में जुटी हुई है। हो सकता है। आओ, हम सब तक उनके आने का इंतजार करते हैं। ये चाय बनाकर बैग में लेके आए हो क्या? क्या हुआ? अरे कुछ तो बताओगी, आखिर हुआ क्या? अब ये घरे में हमार गुजारा नहीं बा। लैला अपन दूठी पेटवा चंदन मंदन का उन्हीं के लाइक फैला के रहा लंका नहीं चली न अपने। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? अरे मोहल्ले के लोग देख रहे हैं, तुम्हें देखकर हंसी उड़ा रहे हैं। सुकुमार बेटा जाओ, देखो देखो इसको वापस लाओ। वो हाली हल्लू करी चल बुझल। जा बेटा जाओ, बुला कर लाओ। महारानी तू गुस्सा के चली जाती है। अगर तू चली जाबू तो हमका हाथ पोया रोटी के खवाई हाथ पोया रोटी लाखबा ये हमार जिंदगी ना होती है। ये महारानी आखिर बदनी इतनी नफरत है जो बात क्या है यहाँ से चली जा रही। रुपए से कहो तो तुम्हें तौल दूं, हंस के गले से लगा लूं। आखिर बात क्या है, कुछ बताओगी नहीं? मैं बताऊंगी। मैं जब से इस घर में आई हूँ अपने चंदन बंदन को अपने बेटों की तरह मानती थी, लेकिन ये दोनों मुझे अपनी सौतेली में मानते हैं। और एक दिन मैं होती हुई जा रही थी कमरे में, ये दोनों हराम खाते मुझे कुकुर छछूंदर सब बना डायने इतने से नहीं है गाने तो हमको बहुत मरबो। लेकिन अगर चंदन और बंदन ने तुम्हें गलत अपशब्द बात कहा है तो तुम्हारी भी तो कोई गलतियां होंगी। हमार गलती नहीं रही, वो मोछा वाले बैठा बाटे इनसे पूछे कुछ चोर गलती नहीं कर रहे हैं। यूं सब दिन बैठी हैं माई बहन और बैठी है सब ने कुछ चोर गलती करे हो तो बता दे। अगर हम गलती करे हो तो जाए कोनो ताला इंदर हम डूब के भरा के मर जावे हम। नहीं प्रिय नहीं, अगर चंदन और बंदन ने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है तो इसकी सजा हम उन्हें अवश्य देंगे, घबराओ नहीं। सजा तुम नहीं, मेरी बात मानिए। सबसे पहले तुम अपना हाथ मेरे सर पे रख के कसम खाइए। हाँ, किस चीज की?
किसी चीज की चंदन बंधन की इस दुनिया से मिटा दोगे। ये हाँ। छोटी मोटी बातों में कसम नहीं खाया जाता। कसम कोई अच्छी चीज नहीं है प्रिय। अगर तुम कहती हो कि चंदन बंधन ने हमें गलत अपशब्द बात कहा है तो हम उन्हें इसकी सजा उन्हें अवश्य देंगे। हम सजा नहीं देना है, जो मैं कह रही हूँ अगर करना है तो करो। अब पहले सबसे पहले कसम खाइए। घबराओ नहीं। चंदन और बंधन तुम्हें गलत अपशब्द बात कहा है तो हम तुम्हारी कसम खा के कहते हैं चंदन और बंधन को हम इसकी सजा अवश्य देंगे। स्वामी जी अब मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। ये शमशीर लीजिए और चंदन बंधन को इस दुनिया से मिटा दीजिए। चंदन और बंधन को हाँ। हमेशा हमेशा के लिए हम इस दुनिया से दूर कर दें। हाँ मैं यही चाहती हूँ। ठीक है अगर तुम कहती हो। हाँ। अगर तुम चंदन और बंधन के न रहने से तुम खुश हो हाँ। तो हम इस दुनिया से चंदन और बंधन को तुम्हारी नजरों से हम दूर कर देंगे। सच क्या हुआ बे? हमरे कोनो बीमारी नहीं आवत, बीमारी चौको नहीं आवत। हमके लगा था हमके कोनो साला शैतान उठाई के भाई नहीं। तो का आवत है चौका की बीमारी। हम आवत सुनवासी तो का मोती खवा मोतीलाल का। अरे तू खड़े खड़े सो गया था और जब तेरी आंख लग गई ना तो तू सपना देख रहा था। खड़े खड़े सपन भी याद रहे। हम जो सपन देख रहा था। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। तेरे नर्म बालों में तारे सजा करी, तेरी राह कदमों में कांटे बिछा करी, तेरे नर्म बालों में। नन्हे लाल गुप्ता गोंदीपुर वाले माता जी के दरबार में 101 रुपया चंदा दे रहे हैं। धन्यवाद। तेरे नर्म बालों में तारे सजा करी, तेरी राह कदमों में कांटे बिछा करी, तुम्हें एक छोटा सा, तुम्हें एक छोटा सा मंदिर बना कर, तुम्हें रात दिन, तुम्हें रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ, वफा। एक नार 36 कला 10 32 कहा था। नारी के 36 कला देख ली ना जा। हाँ ये महेंद्र यादव आने वाले समय के विधायक कहा था एक नारी की 36 कला देख ली। 11 रुपया पुरस्कार। धन्यवाद। अबे 37 आवत बाकी है। महारानी
स्वामी जी। आज हम इसी वक्त जाते हैं चंदन और बंदन को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हम मिटा कर तब आए। लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए पहले। क्या कहना चाहती हो? अरे मजा जवानिया के लेला राजा जी, ओ लेला राजा जी। मजा जवानिया के लेला राजा जी, ओ लेला राजा जी। आवा खटिया पे गुल्ली डंडा। हेलो, जुगराज गुरु आया। जुगराज गुरु रामपुर बावली लालगंज झारा प्रतापगढ़ 11 रुपया देता। कहा था महाराज चला बुढ़ाई दा तू झंडा गाड़। शिव कुमार, भैया तुमने सुना, तुमने आंखों से देखा कि हमारे पिताजी बुढ़ावे में सठिया गए हैं। माँ के कहने पर माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाया और अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर हम दोनों भाई को मारने के लिए आ रहे हैं। हाँ भैया। लेकिन ये बताओ मेरा भाई कहाँ? बंदन भैया वो तो कॉलेज गए हैं। कॉलेज के? उसको कॉलेज की छुट्टी तो 4 बजे। हाँ, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी भाभी? भाभी तो मंदिर गई है पूजा करने के लिए। शिव कुमार, हाँ मैं अपने पिताजी से लड़ना झगड़ना नहीं चाहता। हाँ भैया। वो मुझे मारना चाहते हैं। यार मनुष्य की जिंदगी बहुत नसीब वालों को मिलती है। मैं इस घर को छोड़कर मैं अपने भाई को लेकर यहाँ से बहुत दूर भाग जाऊंगा। एक काम करो, तुम भी यहाँ से भाग जाओ। जब मेरे माता पिता हमारे नहीं हुए तो तुम्हारे क्या होंगे? हम का तो था कि बोल दे। चलो फलाना। क्या बात है भैया, इतने घबराए हुए क्यों? तू नहीं जानता है, तू कुछ भी नहीं जानता है। अरे पिताजी मारने के लिए हम दोनों को अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। चंदन अभी भाग जाओ। मेरे घर से चंदन अभी भाग जाओ, नहीं अपनी सूरत हमें अब दिखाओ। चंदन और बंदन, क्या तुम दोनों को इसी दिन के लिए पाला है? जब छोटा सा था तेरी माँ तुझे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। माँ के साथ साथ तुझे पिता का भी प्यार दिया, छोटा से बड़ा किया, लिखाया पढ़ाया, और आज तू अपने माँ के ऊपर हाथ उठाया। आज माँ के ऊपर हाथ उठाया है, कल तू हमारे ऊपर भी हाथ उठा सकता है। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से तुझे आज हम जुदा कर देंगे। नंबर 1, नंबर 2
पौआ पकड़ के रोवे, पौआ पकड़ के रोवे, ललना हजारी पैबा खजाना कवन बेटवा के मारी। पौआ पकड़ के रोवे, पौआ पकड़ के रोवे, ललना हजारी पैबा खजाना कवन ललना के मारी। माई के रहते हो माई के रहते दू लारी जमन दिहाला, मैं भाग के मोह मेवा कुल कैली हाला। जनवा के भीख मांगे बन के दुखियारी, पैबा खजाना कवन ललना के मारी। याद आया वो दिन, आज मुझे याद आया जिस दिन तेरी माँ, जिस दिन तेरी माँ मौत की कगार पर बैठकर जूझ रही थी, उसने हमसे कहा था कि हे स्वामी, अब हम जल्द ही जल्द भगवान को प्यारी होने वाली हूँ, अब मैं बचूंगी नहीं, लेकिन हमारे ना रहने के बाद इन बच्चों की देख रेख तुम करना, अपनी जिंदगी में कभी इनकी आंखों में आंसू नहीं आने देना। लेकिन आज हम मजबूर हैं, बेबस हैं कि हम तेरी माँ के ऊपर, तेरी माँ के सर पर हाथ रख के मैंने कसम खाया है कि चंदन और बंदन को इस दुनिया से हम बिठा देंगे। लेकिन बेटे, हम तुझे मारेंगे तो नहीं, मारेंगे तो नहीं, लेकिन तुम इस दुनिया को छोड़कर, इस हमारी रियासत को छोड़कर इतनी दूर चले जाओ कि तुम्हारी शक्ल यहाँ कहीं दिखाई ना दे। तुम तो जानते हो बेटे कि क्षत्रिय लोग अपने जबान के पायबंद होते हैं, जबान के बंद होते हैं। हमने वचन दिया है, राज कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। बेटे हमारी बात मानो, तुम इतनी दूर चले जाओ कि हमारी नजरों से, हमारी नजरों के सामने कभी दोबारा मत पड़ना। आज इस आपके कठोर वचनों को सुनकर आज हमारी मरी हुई माँ की हमें याद आ गई पिताजी। शायद आज अगर मेरी माँ जीवित होती तो हम दोनों भाइयों को यह दिन देखना नसीब नहीं होता। पिताजी, मैं आपके आदेशानुसार आपकी रियासत को छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा आपके पास, कभी नहीं आऊंगा। आज ये जो मुसीबत हमारे सामने आन पड़ी है, यही मुसीबत एक दिन राजा दशरथ पर आन पड़ी थी। उन्होंने अपने पुत्र को, अपने बेटे को 14 वर्ष का वनवास लिखा था। आज वही मुसीबत हमारे सामने आन पड़ी है। आपने सही कहा पिताजी। महारानी कैकेयी को भवन में जाकर महाराज से कसम खिलवाकर महाराज से 2 वचन मांगे थे। पहला वचन अपने भरत को, अपने बेटे भरत को राजगद्दी और राम प्रभु को 14 वर्ष के लिए वनवास। लेकिन इस रामायण में तो सिर्फ दोनों भाई वनवास जा रहे हैं।
मेरी सीता तो यहीं पर छूटी जा रही है। घबराओ नहीं बेटे, वो हमारी बहू है, वो हमारी बहू है। हम उसकी देख रेख हम कर लेंगे बेटे, घबराओ नहीं। ठीक है पिताजी, जाओ। अगर हमारे जाने से आपको खुशी मिलती है, आप खुश रह सकते हैं, मुझे आपकी ये माया मोह कुछ नहीं चाहिए। हे ऊपर वाले राम, हे ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है। हे ऊपर वाले राम, तेरी दुनिया न्यारी है, तेरी दुनिया न्यारी। तू महलों का राजा राजा राजा, तू महलों का राजा, तेरे दर का भिखारी। हे प्रभु, तू किस जन्म की परीक्षा ले रहा है प्रभु, कि आज हमने जिन बच्चों को जन्म दिया, पाल कर इतना बड़ा किया, माँ के साथ साथ पिता का प्यार दिया, लेकिन आज हमें अपने हाथों से उन्हें आज अपनी नजरों से हमने दूर कर दिया। अब हम किसके सहारे जिएंगे प्रभु, किसके सहारे? जिए तो जिए कैसे, दुनिया आपके, जिए तो जिए कैसे, दुनिया आपके। मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगा, हर दर्द सह लूंगा, हर हाल में जी लूंगा। मुझे कोई दे दे जहर, हंस के मैं पी लूंगा, हर दर्द सह लूंगा, हर हाल में जी लूंगा। जिए तो जिए